Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about Statistical Officer 2024 for your DSSB, UKPCS, ASO, RP, SC and for JSO. Common for every exam. Estimation है आपका मार्जिन ऑफ एरर. तो मैंने आपका एस्टिमेशन का इंट्रोडक्शन कराया था. आज हम करेंगे मार्जिन ऑफ एरर. अगर आप आज की क्लास देखेंगे आपको पता चलेगा जो आपके DSSB में क्वेश्चन आए थे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे. अब हम धीरे धीरे वो सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे प्लस जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे. तो सबसे पहले आता है मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है. द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेट एंड एक्चुअल प्रोपोर्शन पैरामीटर वैल्यू इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर. आपको पता है ना जो डिफरेंस आता है जो आपने एस्टिमेट निकाला होता है जब हम पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट निकालते हैं और जो हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है. मान लो कि आपने जो एस्टिमेटेड मीन निकाला था वो और जो आपका पॉपुलेशन का मीन था मीन तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हमारा सैम्पलिंग एरर हो जाता है. ठीक है ना कि आपने सैम्पलिंग में कुछ एरर आपने पढ़ा था. मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर भी पढ़ाए थे सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक एरर्स. तो वह म्यू इज एस्टिमेटेड द सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस. तो जब आपको पता हो जब हम म्यू एस्टिमेट कर रहे हैं म्यू इज एस्टिमेटेड तो सैम्पलिंग एरर आपका क्या हो जाएगा म्यू माइनस में एक्स बार. सिंस म्यू इज यूजुअली अननोन म्यू हमको नहीं पता है क्योंकि वो पॉपुलेशन मीन है. द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द एरर कैन कैलकुलेटिंग यूजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. अब क्या होता है कितनी वैल्यू फॉल करती है मतलब कितना एरर आता है वो हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. कैसे करते हैं हम फॉर्मूला आएगा तब आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें. गिवन अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस द मार्जिन ऑफ एरर जिसको हम समटाइम क्या बोलते हैं मैक्सिमम एरर ऑफ एस्टिमेट और एरर टॉलरेंस जिसको हम ई से डिनोट करते हैं कैपिटल ई से इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एस्टिमेट एंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इट इज एस्टिमेटिंग. तो ये क्या है जब वो ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बताता है कि जो आपने एस्टिमेट किया था पॉइंट एस्टिमेट किया था जो एक्चुअल वैल्यू थी पैरामीटर की उसमें कितना डिफरेंस है. तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है ई से आपने इसे डिनोट किया जेड सी और ये आपने लिखा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइंग में. और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालते हैं एक्स बार है यहाँ पर वो हमारा निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एन. तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है. आगे भी मैं आपको ये चीज बताऊंगी. ठीक है. when n is greater than 30 जब n greater than 30 होता है द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं कैन बी यूज्ड फॉर इसको हम एज इस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. स्टैंडर्ड एरर को हम स्मॉल एस और इसको यूज कर सकते हैं हम हमारे सिग्मा से. ठीक है. तो ये फॉर्मूला हो जाता है. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक रैंडम सैंपल है 32 टेक्स्ट बुक्स प्राइजेस इज टेकन फ्रॉम अ लोकल कॉलेज बुक स्टोर. द मीन ऑफ द सैंपल इज आपको मीन गिवन है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. हमें अंडर 95 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताना है. फाइंड द मार्जिन ऑफ एरर फॉर द मीन प्राइस ऑफ ऑल द टेक्स्ट बुक इन द स्टोर. जितनी भी टेक्स्ट बुक है आपने सैंपल कितने का लिया हुआ है 32 का. पॉपुलेशन हमारा नहीं पता टोटल कितनी बुक्स है मगर आपको पता है ऑल बुक्स यहाँ पर आ जाएगी पॉपुलेशन में मगर सैंपल हम उसमें से 32 का लिया है. तो फॉर्मूला आपका क्या होता था जेड सी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एन. अब जेड सी आपका कैसे निकलता है आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 95% और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारी वैल्यू क्या होती है 1.96. तो 1.96 मल्टीप्लाई में अब देखो डेटा आपका क्या है ग्रेटर देन 30 है ना. तो आपका जो एस है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको मैंने बताया था स्मॉल एस से हम सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं. ठीक है. और जो हम हमारा सिग्मा लगाते थे वो हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के लगाते थे. ये हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता था. तो अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है तो हम स्मॉल एस को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारे सिग्मा से. ठीक है. तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आपको स्मॉल एस गिवन है 23.44. फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको ये निकालना होता है. तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में एन यही चीज है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना गिवन है 23.44. तो हमने x को सब्स्टिट्यूट फॉर सिग्मा कर दिया. ठीक है. तो फॉर्मूले में आपका ये था ये हमने इक्वल s के ही है स्मॉल s के जब ग्रेटर देन 30 होता है अंडर रूट में 32. ठीक है. अब 1.96 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी मार्जिन ऑफ एरर निकल के आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 8.12. तो जब 95% कॉन्फिडेंस होता है मार्जिन ऑफ एरर जो हम पॉपुलेशन मीन का निकाल रहे हैं तो वो कितना आएगा अबाउट
$8.12, क्योंकि यहाँ पे डॉलर में हम बात कर रहे हैं तो ये डॉलर्स में हमने निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इसका जो सेकंड पार्ट आता है सब एग्जांपल का, जिसमें हमें क्या बताना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करने हैं। अब मैंने आपको बताया था पॉइंट एस्टिमेट आपका बीच में होता है, क्योंकि क्या होता है आपका मीन होता है। मीन कितना था, 74.22। ठीक है, आपको अब कंस्ट्रक्ट करना है, आपको इंटरवल निकालना है, तो आपको एक यहाँ वाला पॉइंट चाहिए, एक यहाँ वाला चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस होता है। अब प्लस माइनस करते किसको है, जब हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होता है फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू इज, तो हम मीन में से एक बार तो हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर आया है माइनस करेंगे, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, और राइट हैंड साइड में हम मीन के साथ उसको क्या करते हैं, मार्जिन ऑफ एरर को ऐड ऑन करते हैं। तो ये आपका लेफ्ट पॉइंट है, राइट पॉइंट है। यहाँ पर आपने मीन वैल्यू ली, यहाँ पर आप माइनस करेंगे 8.12 को, जब ये अपने निकाला था तो ये 66.1 आ जाएगा, और यहाँ पर दूसरी साइड राइट हैंड साइड हम उसे ऐड ऑन कर देंगे तो 82.34 आ जाएगा। तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट्स आपके सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंटरवल। ठीक है, सो नेक्स्ट है ये आपका, जब फाइंड करते हैं हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। फाइंडिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है विद स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है आपकी। एक्चुअली ये इधर से था, यहाँ से सेंटेंस चल रहा है। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि आपका इस तरीके का कर्व आता है। तो आपको इन वर्ड्स और एक सिंबल में बताती हूँ, जब आपको फाइंड करना होता है सैंपल स्टैटिस्टिक, आपको एन एंड आपको मीन गिवन है, तो आप इससे अगर इसको आप सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका मीन निकलता है समीशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, स्पेसिफाई स्टैंडर्ड डेविएशन if known, otherwise if n is greater than equals to 30, find the sample standard deviation s and it use it as an estimate of standard deviation population का। ठीक है, जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है पॉपुलेशन का और एन आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 हो, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो सैंपल का, और उसको हम एज एस्टिमेट किसका लेके चलते हैं, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का, तब आपका फॉर्मूला जो बनता है वो ये बन के आता है। ठीक है, आपका इसके बेसिस पे शायद प्रीवियस मतलब अभी जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन शायद आया था, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर था वो। तो उसमें आपका क्या हो जाता है, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस में का। तो आपको पता है ना, हमने अभी पढ़ा था कि क्या क्या एस्टिमेटर होते हैं। तो जो सैंपल का स्मॉल s होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपका पॉपुलेशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका क्या होता है, एस्टिमेटर होता है। तो हम स्मॉल s को कैसे फाइंड आउट करते हैं, find the critical value ZC that correspond to the given level of confidence। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉर्मल टेबल का, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जो मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा कितना टेबल वैल्यू क्या आती है। जैसे मैंने आपको 95% पे बताया था, तो वो टेबल वैल्यू में गिवन होता है दैट इज 1.96। ठीक है, फाइंड करते हैं मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। जब हमें लेफ्ट या राइट एंड पॉइंट्स निकालने होते हैं, फॉर्म करना पड़ता है कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल, तो क्या क्या करते हैं, लेफ्ट के लिए आप मीन में से माइनस करते हैं अपनी मार्जिन ऑफ एरर, राइट निकालने के लिए प्लस करते हैं, तो आपका इंटरवल क्या बन के आ जाता है कि जब ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, बीच में आपका मीन आता है, देन आपका मीन में प्लस आपका मार्जिन ऑफ एरर, तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना भी हमने प्रैक्टिकल किया था, ये आपको एक मैंने पूरा फॉर्म बता दिया कि कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन था, मीन ऑलरेडी गिवन था, नहीं गिवन होता तो हम इस फॉर्मूले से पहले मीन निकालते, देन इस फॉर्मूले से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते। आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन थी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता था 95% है, ये वैल्यू आपको एक दो वैल्यू है जैसे 99%, 90% और 95%, ये हमें लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूछता वो ज्यादातर यही है, और जब कुछ गिवन ना हो तो हम खुद से 95% मान के चलते हैं। ठीक है, अब आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन नोन। ठीक है, अब ये उसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है दोबारा से, कि एक रैंडम सैंपल है 25 स्टूडेंट्स का, हैड अ ग्रेड पॉइंट एवरेज विद अ मीन ऑफ 2.86। Past study have shown that the standard deviation is 0.15 and population is normally distributed। 95 कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल पे आपको बताना है पॉपुलेशन मीन ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, फॉर द पॉपुलेशन मीन ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो अब आपका देखो, एन आपको गिवन है, मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है।
आपको z वैल्यू गिवन है 90%, 90% पे आपकी वैल्यू होती है 1.645। अब आपका मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था, ZC मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n। सारी वैल्यू आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, मार्जिन ऑफ एरर। अब मार्जिन ऑफ एरर में प्लस माइनस करके आप अपनी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। एक बार जब माइनस करोगे मीन में से 2.86 में से माइनस करेंगे 0.05, तो आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो राइट साइड आ जाएगा, बीच में आपका मीन होता है। पूछा क्या था, विद 90% कॉन्फिडेंस वी से दैट द मीन ग्रेड पॉइंट एवरेज फॉर ऑल द स्टूडेंट इज इन द पॉपुलेशन इज बिटवीन 2.81 एंड 2.91। तो आपसे पूछा था कि क्या पॉपुलेशन मीन ग्रेड मतलब एवरेज क्या आएगा, आपको कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल निकालना था। इंटरवल जब पूछेगा तो आपको एक रेंज निकालनी होगी, जिसमें आप लेफ्ट साइड भी निकालेंगे अपना, म्यू आपका बीच में आता है, और इसमें राइट साइड निकालेंगे, तो आप रेंज बता देंगे कि इसके बीच में आपका पॉपुलेशन मीन क्या करेगा, लाई करेगा। तो जो हम ऐसे ग्राफ बनाते थे, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर इन दोनों तक बीच में फॉल करती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं अपना जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है कि हाँ हमारा पॉपुलेशन मीन इसमें ही फॉल कर रहा है, तो हमारी स्टडी ठीक है। अगर इन दोनों से बाहर फॉल करता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते कि हमने सही नहीं किया है, हमारा एस्टिमेट गलत है, तो हमने इसमें रेंज फाइंड आउट कर लिया। सो नेक्स्ट है आपका, जिसमें हम सैंपल साइज निकाल रहे हैं। जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है तो यू कैन एस्टिमेट, तो आप जो आपको स्मॉल सैंपल गिवन होता है ना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, हम उसको ही पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं। अगर आपका n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होता है, ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता है तब उस केस में हम सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को ही ले लेते हैं अपना पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपका n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होता है। अब आपने ZC, हमने जो फॉर्मूला किया था मार्जिन ऑफ एरर निकालने का, उसमें क्या होता था, ZC मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n होता था। अब हमें n फाइंड आउट करना है, तो ये नीचे से इसको उधर ले जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, और हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर है वो डिवाइड में आ जाएगा। रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा पूरे फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला लर्न करके दूसरा इसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका n पूछते हैं, कई बार आपको सारा डेटा गिवन होता है और आपको n निकालना होता है। जो आपका प्रीवियस एग्जांपल था जिसमें रैंडम सैंपल था 32 बुक्स का, आपको मीन वैल्यू गिवन थी और आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था 23.44। अब यहाँ पर आपका n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है, क्योंकि आपका n 30 है, तो इसमें हम इसी को हम क्या करते हैं, इसी के सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को ही पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं। तो फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ZC पता है कितने कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल था, 99%, तो उस पर आपकी वैल्यू होती है 2.575। तो 2.575 मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 23.44 डिवाइडेड बाय, आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, अभी जो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, तब आपने क्या किया था अपना, शायद उसमें हमने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दूसरा लिया था, मगर आपको यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी बुक्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर सैंपल इफ यू वांट टू बी 99 कॉन्फिडेंस that the sample mean is within the $5 ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो ये विद इन इसमें लाई करे, तो ये आपका जो ये गिवन है ये आपका क्या हो गया, मार्जिन ऑफ एरर हो गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5, तो आपको ये भी गिवन है, तो आपका आ जाएगा 145.7। ये अराउंड राउंड ऑफ करके आप देखेंगे तो 146 हम बोल देंगे इसको, कि इतनी बुक्स आपकी सैंपल में, यू शुड इंक्लूड एटलीस्ट 146 बुक्स इन योर सैंपल। ये हमारा n निकल के आ गया है, ठीक है। तो आपको जब n फाइंड आउट करना होता है तो बाकी सारा कुछ पता होगा, n आपको तब निकालना होगा। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने मार्जिन ऑफ एरर निकाला था, यहाँ आपको मीन गिवन था। अगर इस प्रीवियस प्राइस मीन वाले क्वेश्चन को देखेंगे टेक्स्ट बुक वाला, तो उसमें हम ये मान लेते हैं हमें n नहीं पता है, ठीक है। तो हाउ मेनी बुक्स, तो आप कितनी बुक्स अपने सैंपल में इंक्लूड करेंगे, आपको ये फाइंड आउट करना था 99% पर, दैट द सैंपल मीन इज विद इन दी $5 ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो मैंने आपको जब कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया था तो ये आपका पॉपुलेशन मीन होता था। जब आपको ये वाला पॉइंट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, मीन में माइनस किया हमने, एक्सपेक्ट जो हमारा मार्जिन ऑफ एरर आता था, यहाँ पर मीन में हमने प्लस किया। तो पॉपुलेशन मीन से कितना डिफरेंस है,
आपकी मार्जिन ऑफ एरर का डिफरेंस है। वही लिखा हुआ है कि आपका क्या, सैंपल मीन इज विद इन दी $5 ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो वो विद इन किसके होना चाहिए, $5। तो ये आपका क्या गिवन है, मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, वो आपको एकदम से नहीं लिख के देगा कि आपका मार्जिन ऑफ एरर है, ये आपको क्वेश्चन में ही देखना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हमने देखा जब स्टैंडर्ड डेविएशन में गिवन होता है, एक बार देखा जब नहीं गिवन होता है। नहीं गिवन होता है अगर वो ग्रेटर देन 30 है, तो हम सैंपल के ही स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे कैलकुलेटिंग द इंटरवल एस्टिमेट्स ऑफ मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल। ठीक है, अब हम मीन इंटरवल एस्टिमेट कर रहे हैं ऑफ द मीन फ्रॉम अ लार्ज सैंपल, जब लार्ज सैंपल होता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं तब चीजें समझ आएंगी। अ लार्ज automotive parts wholesaler needs an estimate of the mean life it can expect from the windshield wiper blades under the typical driving condition. Already the management has determined that standard deviation of population life is 5 months. तो आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, दैट इज 5 मंथ। ठीक है, सॉरी 6 मंथ। सपोज वी सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 100, तो आपका एन कितना हो गया, 100 का हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, वाइपर ब्लेड्स एंड वी गेट अ मीन लाइफ ऑफ सैंपल इज 21 मंथ्स। तो 21 मंथ्स आपके क्या गिवन है, सैंपल का मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आपको कितना गिवन है, 6 मंथ्स। आपको निकालना है, एस्टिमेट करना है द मीन लाइफ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का निकालना है, दैट इज आपका म्यू। ठीक है, ऑफ द वाइपर ब्लेड्स विद द 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अब देखो आपको गिवन है सैंपल का साइज क्या है, ग्रेटर देन 30 है। ग्रेटर देन 30 हो जाता है तो हम उसको लार्ज सैंपल बोल देते हैं, लेस देन 30 होता है तो हम उसको स्मॉल सैंपल कहते हैं। सो द सेंट्रल लिमिट थ्योरम allow us to normal distribution as our distribution sample distribution is even of the population is not normal. अब देखो जब आपका ग्रेटर देन 30 आ जाता है ना सैंपल, तो हम बोल देते हैं कि वो अब जो आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इसमें फॉलो हो सकती है। हम ये बोल देते हैं कि अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, इवन आपका पॉपुलेशन का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। वी कैलकुलेट, अब हमें स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है ऑफ अ मीन फ्रॉम अ फाइनाइट इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन का हमें स्टैंडर्ड एरर निकाल, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n। स्टैंडर्ड डेविएशन में 6 गिवन है, अंडर रूट में 100 हमें गिवन है, तो आपका आ जाएगा 0.6 मंथ। तो ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जब आपकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट होती है तो आपका स्टैंडर्ड एरर का ही फॉर्मूला हो गया। नाउ वी कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट बाय यूजिंग दिस। अब आपको लिमिट मैंने बताया था, इसमें निकलती है x प्लस माइनस z मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, 95 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन था, तो z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, टेबल वैल्यू आप चेक करेंगे 1.96। आपको मीन गिवन था कितना, 21। अब आपको जो अपनी पॉपुलेशन की लिमिट सेट करनी है, तो वो कैसे निकलेंगे, मैंने बताया था x बार प्लस माइनस z इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब x बार हमारा कितना गिवन है, 21 गिवन है, प्लस माइनस z की वैल्यू 1.96 इंटू में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला है, वो आपका कितना आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था 0.6। तो आपकी लिमिट क्या बन गई, 21 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई में 0.6। ठीक है, तो आपकी दो लिमिट बनेंगी, एक तो जब x प्लस वाली 1.96 इंटू में 0.6, तो ये आपका आ जाएगा 22.18 मंथ्स। दूसरे में हम मीन में से माइनस कर देंगे 1.96 मल्टीप्लाई में 0.6, तो आपका आ जाएगा 19.82। तो जो मीन लाइफ आ जाएगी आपकी पॉपुलेशन ऑफ वाइपर ब्लेड्स, वो बिटवीन किस पे लाई करेगी, 19.18 टू 22.18 मंथ विद अ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95%। ठीक है, तो ये आपका देखो, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसे आएगा कि मान लो ये हमारा कितना है, 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये हमारी क्या होता है, बाहर वाला एरिया। अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू फॉल करी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर होती है तो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 19.82, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी 22.18, और यहाँ पर आपका मीन वैल्यू की आती है, म्यू आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी पॉपुलेशन का मीन। तो आपकी रेंज निकल के आ गई 19.82 एंड 22.18, तो इसके बीच में आपकी मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन लाई करती है। तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन, दोबारा एक बार रिपीट करके देखना, क्लियर हो जाएगा। इसमें हम निकाल के आ रहे हैं, इसमें हम रेंज निकाल रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन कहाँ पर लाई करता है। नेक्स्ट आता है व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अब देखो आपका
पॉपुलेशन का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता है तब हम हमारा स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं? देखो, एक सोशल सर्विस एजेंसी एंड लोकल गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द मीन एनुअल इनकम ऑफ 700 families living in a 4 square block section of a community. If this agency select a random sample of annual income of 50 peoples and calculate the sample mean of $11,800 and standard deviation $950, estimate करना है 95%, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपको मीन एनुअल इनकम ऑफ 700 फैमिली लिविंग इन दैट 4 स्क्वायर ब्लॉक. अब ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है. उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमने लगा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में n. ठीक है, सिंपली हमने ये लगा दिया. अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपका पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है 700 लोगों की. उसमें से हमने सैंपल बनाया है 50 लोगों का. आपको सैंपल का मीन गिवन है, एक्स बार गिवन है $118, $800. स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको सैंपल का $950. अब आपको मीन निकालना है पॉपुलेशन का, मतलब उसका आपको इंटरवल निकालना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा है. 900 700 लिखा हुआ है तो समझ जाओ पॉपुलेशन 700 की है, तो मतलब कि वो 700 आपको मीन पॉपुलेशन का ही पूछ रहा है. अब देखो, ये आपकी फाइनाइट कंडीशन है, पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट है, आपको पता है 700 लोग नंबर्स में आपको पता है, इनफाइनाइट सिचुएशन नहीं है. सो वी फर्स्ट कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन. जब आपकी पॉपुलेशन आपको एग्जैक्टली पता होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड एरर का? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में डिवाइडेड बाय अंडर रूट में n मल्टीप्लाई में n माइनस में 1 n माइनस में n. ये कैपिटल N होता है आपका पॉपुलेशन का, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट्स है वो, और स्मॉल n होता है सैंपल साइज. ये पॉपुलेशन का साइज होता है, ये सैंपल का साइज होता है, डिवाइडेड बाय n माइनस 1. इस तरीके का एक क्वेश्चन था आपका DSSB में भी. ठीक है, तो ये अंडर रूट में आपका पॉपुलेशन का साइज माइनस में सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का साइज माइनस में 1, इसको फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर बोलते हैं. तो जब आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को ही एस्टिमेटेड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं. तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा हेड लगा देते हैं. ये हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हमने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिया होता है. ठीक है, जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था आपको गिवन था $950. तो इसको हम सिग्मा हेड कैप बना के $950 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ले लेंगे. मीन आपको गिवन था, क्वेश्चन में मीन का भी काम नहीं है, हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है. तो स्टैंडर्ड एरर अब कैप वाला निकलेगा. तो स्टैंडर्ड एरर कैप अंडर रूट में n फॉर्मूला था, कैपिटल N माइनस में स्मॉल n, कैपिटल N माइनस में 1. तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा $129.57. तो ये आपका एस्टिमेट निकल के आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का. अब फॉर्मूला लिमिट्स का मैंने बताया था x बार प्लस माइनस में z मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड एरर था. अब ये स्टैंडर्ड एरर हम कौन सा लेंगे? जो हमने ये वाला करा है, हैट वाला. ठीक है, तो आपको लिमिट गिवन है 90%. 90% में आपका जो z वैल्यू होती है वो होती है 1.64. तो आप वैल्यू मीन आपको गिवन था, मीन हमें गिवन था $11,800. ठीक है, तो मीन की वैल्यू डाली, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस करेंगे 1.64 और जो आपका स्टैंडर्ड एरर निकल के आया, स्टैंडर्ड एरर हमने अभी निकाला है 129.57. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपकी लिमिट आ गई. तो आपकी जो एनुअल मीन वैल्यू है पूरी पॉपुलेशन की 700 फैमिलीज की, तो वो इस लिमिट में लाई करेगी. ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आ गया. तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन. तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है. मैंने आपको मार्जिन ऑफ एरर बताया, मार्जिन ऑफ एरर निकाला हमने, स्टैंडर्ड एरर निकाला, फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करा कि हमारी पॉपुलेशन की मीन वैल्यू किस में लाई करती है. यहाँ पे म्यू होता है, फिर यहाँ हम माइनस करके निकालते हैं आपकी जो भी स्टैंडर्ड एरर आता है, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड एरर हमारा ऐड करते हैं. तो ये सारी चीजें थी. कल और इससे आगे का हम फर्दर पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.